अगर हम बुला सकते हैं तो हम तुम्हें नंगा भेज भी सकते हैं। सोच लेना, अगर हमारे काम में डिस्टर्ब हुआ तो अगर हम बुला सकते हैं तो नंगा भेज भी सकते हैं। इसलिए बेटा बता, तूने सपना क्या क्या देखा? सबसे ये देखिए आगे हमारे घर मालिक साहब जो कि सवार तालाब के ऊपर घुस होकर उन बाबूजी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद बाबू साहब। सबसे पहला सपना हम देखेगा कि जब से फैली तब से। तेरा पहला सपना था कि जब से फैली तब से सिकुड़ी नहीं। दूसरा सपना क्या देखा बेटा तूने? बता रहे बाबू साहब, पहला सपना देखा कि जब से फैली तब से सिकुड़ी ना, और दूसरा सपना देखे बाबू साहब कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। वाह, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। जब से चढ़ गया तक उतरा नहीं। वाह बेटा वाह, सपना तूने अजीब सा देखा। मगर तीसरा सपना कौन देखा? तीसरा सपना देखे बाबू साहब कि जब से घुसा तब से निकरा। गंदे नाले के कीड़े शमशान घाट के मुर्दे साले इधर आ गए। ये तीनों सपना देखा तूने? प्रश्न हुआ, मगर इसका उत्तर बताना पड़ेगा बेटा। उत्तर नहीं साले, उत्तर नहीं दक्षिण बताना पड़ेगा बे तुझे। साफ साफ बता कि जब से फैली तब से सिकुड़ी, और जब से चाहा तब से उतरा नहीं, और जब से घुसा तब से निकला नहीं। तीनों प्रश्न का उत्तर बेटा अभी मुझे चाहिए। अगर नहीं मिला तो कसम भोलेनाथ के बिना कफन कहीं दफन न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह। संजय बेटा अच्छा फंस गया हा, कौनो दिमाग लगा के यहाँ से बच्चा नहीं रेलाई जाबे। पहला सपना था बाबू साहब कि जब से फैली तब से सिकुड़ी नहीं। अरे वाह बाबू साहब, ये धरती माँ जब से फैली हुई है आज तक कहीं पर सिकुड़ी बटुरी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये साला पढ़ा कितना है? इसके पूर्व तक हमारी चरणों पे नौकरी करते थे, आज भी कर रहे हैं, मगर इसको नॉलेज कैसे हुआ? ठीक है कोई बात नहीं, मगर दूसरा सवाल कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, कौन सी चीज है बे कि जो चढ़ गई आज तक उतरी नहीं है? जब से चढ़ा तब से उतना। बाबू साहब, दूसरा सपना कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। अरे बाबू साहब, ये आसमान जब से ऊपर चढ़ा हुआ है आज तक कभी नीचे। वाह बेटा वाह, क्या बात है। अब छोटुआ, कहाँ ताल ठोक दिया बे तू? गला जगह हाथ पहुंच गया बाबू। कभी भी ताल ठोका कर तो सोच के ठोका कर। तनिका बोले का मन नहीं कहा जबा। अच्छा, तो यही जाके बगल में देख, राकेश ड्राइवर है ना, वो नौटंकी कराए हैं, और नौटंकी वाले आए होंगे, वो लकड़ी जलाए होंगे, थोड़ा जाके सीख ले बे, हो सकता है तुझको राहत मिल जाए। मगर बेटा ये बता बाबू साहब, तेरा और सपन तो ठीक था, अच्छा उत्तर दिया,
मगर तीसरा सपन क्या है? तीसरी कौन सी चीज है जो आज तक घुस गई निकली नहीं है बे? तीसरा सपना कि जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे बाबू साहब, तीसरा सपना कहने का मतलब जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे बाबू साहब, मुर्दे को जब से कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, मुर्दा कब्र के अंदर घुसता है और दोबारा। वाह बेटा वाह, क्या बात है। ओके बेटा। बेटा किसको बोला भाई? साला खुटकड़ हवा हो गया है, खुट खुट कर रहा है। अच्छा, अपने आप को बेटा बोल रहा है। हाँ। यही तो कहना है। अगर छोटे लोगों को सर पे चढ़ाओगे तो ज्यादा सी को नाचना शुरू कर देते हैं। अरे बाबू साहब, हमारे टमाटर बा, हाँ। लेकिन बुद्धि ही नहीं बा। बियाहवा नाय भा, बियाहवा कई लेने बियाह भा नाय भा, इनके दमादो आएंगे। साले खोद के हम उसे बाहर कर देंगे, उसे दिमाग खा जाता है बे। अबे छोटू, सारी बात छोड़, सारी बात छोड़। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, और क्या? अब किस लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। कसम भोलेनाथ की, आज मैं उस राज की बात बताऊंगा कि जो कभी भी जानता होगा तो। इसे कौन सा राज की बात है? मेरी रियासत में, मेरे पिताजी की हुकूमत में अगर कोई काम करता था तो कसम से कहता हूं कि पैरों तरी करता था। मैं सोचता था कि गरीब जरूर होते हैं मगर गरीब गलीज नहीं होते हैं, उनके पास भी इज्जत होती है और मान सम्मान होता है। इसलिए मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, ये जगतपुर है, ये जगतपुर है, मगर मैं जगतपुर से जा करके कानपुर में पढ़ाई कर रहा था। एक कमला नाम की लड़की पढ़ती थी मेरे साथ में। अबे छोटुआ क्या बताऊं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी पढ़ाई कर रही थी, साथ में पढ़ाई करती थी, मगर जब मेरी निगाहें उसकी निगाहों से मिली, कसम से कहता हूं मजा आ गया भाई। मैं भी एमए में पढ़ रहा था, वो भी एमए में पढ़ रही थी, और ही बात में मुस्कुरा देती थी। कसम से कहता हूँ बहुत मजा आता था। कसम प्रयागराज की। मजा आया कब, जब कमला ने मुझसे टकराया तब। जब इंटरवल की छुट्टी हुई और मैं भी कॉलेज से निकल रहा था और वो भी निकल रही थी, गेट पर थोड़ी सी जगह थी। कमला जब निकलते समय कमला के साथ मुझसे टक्कर हुई, कमला की सारी किताबें गिर गई। कमला ने मुस्कुरा के कहा, आई एम सॉरी, गलती मुझसे हो गई। हमने कहा कमला ऐसी कोई बात नहीं है, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। मैं अचानक में गेट पार कर रहा था।
कमला की किताब उठा के कमला के हाथों में दिया। कमला मुस्कुराती हुई चली गई। दूसरे दिन जब मौका मिला तो कमला से मुझसे मुलाकात हुई। कमला मुझसे देखकर जब मुस्कुराती रही तो कमला को हमने बुलाया, हेलो। कमला मेरे पास आई। आने के बाद उसने कहा, जगत सिंह तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमने कहा, कमला तुम भी मुझको बहुत अच्छी लगती हो। और हमसे कमला से प्यार हो गया भाई। मतलब बाबू साहेब आई लबली होई गवा। नहीं लबली नहीं, अवरेस्ट हुई गया बस सारी। आई लव यू। मुझसे और कमला से प्यार हो गया। कमला ने कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैंने कमला से कहा, कमला हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं। कमला ने कहा, ऐसी बात है, मैं शादी तुमसे करूंगी। हमने भी इजहार कर लिया कि मैं शादी तुमसे करूंगा। कमला ने भोलेनाथ के मंदिर में जाके कसम खाई कि जगत से अगर मैं शादी करूंगी तो मैं तुमसे करूंगी, अन्यथा जिंदगी भर कंवारी रहूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाके कसम खाई और उसने इजहार कर लिया। हमने कहा कि कमला प्यार अधूरा मत छोड़ना। कमला ने कहा, अगर मैं शादी करूंगी जिंदगी बिताऊंगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। मगर जब गर्मी की छुट्टी हुई तो कमला ने जाके अपने बहनोई के साथ हमें शादी की। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि कमला ने अपनी शादी कर ली है। इस बात को सुनकर के मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। जब मैं कमला के पास फोन लगाया तो कमला ने कहा कि मुझे टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बात की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। हमने कहा, ठीक है कमला, तूने मेरे साथ धोखा किया है, कसम भोलेनाथ की। मैं जिंदगी भर कंवार रहूंगा मगर मैं शादी नहीं करूंगा। जब तक मैं तेरे पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। कमला इस बात को नहीं जानती थी, मगर आज भी कमला मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। उसके पास एक लड़का है जिसका नाम है विनोद। आज उसके पास एक लड़का भी है और विनोद लड़का सयाना हो गया है। मगर मैंने अपनी शादी नहीं किया। इसी इंतजार में हूं कि जिस दिन मुझे कमला बुलाएगी उसके घर पर मैं जरूर जाऊंगा। खेल में मजा तभी आएगा। तूने मेरे प्यार को ठुकराया है, तूने मेरे प्यार को ठुकराया है, मैं तेरी दुनिया को ठुकरा दूंगा। एक जगतपुर के ठाकुर जगत सिंह कभी शराब नहीं पीता था, कभी शराब नहीं पीता था, कभी किसी के साथ में बैठकर जुआ नहीं खेलता था, किसी तवाब के कोने में नहीं गया। मगर आज कमला तुमसे बदला चुकाने के लिए मैं दिल में अपने अरमान लिया हूं। आज हमारे दोस्त ने हमको पार्टी दिया है, मुझे बुलाया है कि जगत सिंह आइए और हम बैठकर साथ में एंजॉय करेंगे। शराब, सवाब, कबाब, जब तीनों का जश्न मिलेगा तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आएगा। अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है, कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है तो दोस्त उसके घर पर जरूर जाता है। मगर आज किसी दोस्त ने हमको बुलाया है और हम जरूर जाएंगे, क्योंकि कमला एक सीधी सादी लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, मैंने शराब को कभी छुआ नहीं था। मगर आज उसकी याद में, उसके प्यार में मैं
शराब पीना शुरू कर दिया। मगर कैसे? ला 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 कि आज पीने की दावत है। सतीराम यूट्यूब चैनल वाले लेखक भी हो तुम, समझना इस बात को, अपने यूट्यूब पर पहुंचा देना और बता देना कि आज पीने की दावत है यारो, कि आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पीते। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम। हाँ, वही आगे हमारे बाबू साहब राकेश यादव साहब, जो कि बदलीपुर वाले भैया, और जो कि हमारे परवीन कुमार भैया विश्वकर्मा साहब, जो कि इस गीत के ऊपर खुश होकर धन्यवाद। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, आज हमको किसी ने बुलाया, आज हमको किसी ने बुलाया, शौक से घर पे जाके पिए। अशोक कुमार यादव साहब और गप्पी सिंह भैया इस गीत के ऊपर खुश होकर आपकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। आज हमको किसी ने बुलाया, आज हमको किसी ने बुलाया, सब से जाके घर पे पिएंगे। आज हमको किसी ने बुलाया, तेरी जुल्फों की छाँव में हंसी, तेरी जुल्फों की छाँव में हंसी के शौक से घर पे जाके।
ये पवन कुमार भैया